सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको लगातार जानकारी देते हैं और आगे भी ऐसे ही देते चलेंगे। आज फिर हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं जो कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हैं। तो आप सभी को तो यह पता है कि हम आपको सही समय पे सही जानकारी देने का काम करते हैं और आगे भी लगातार करते चलेंगे। तो हम तो अपना काम लगातार कर रहे हैं और करते भी चलेंगे। बस आप है जो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि अगर आज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ताकि आने वाले समय में हमें ऐसे ही आपको सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो मेरे भाई अभी जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएँ हमसे। और आप भैया का संघर्ष जानते हैं, कैसे क्या भैया ने तैयारी की, कब इंदौर आए, सभी कुछ थोड़ी देर में हम भैया से जानकारी लेते हैं और आपको भी बताते हैं। तो वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहें। चलिए जानते हैं भैया। चलो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दिनेश लोधी। मैं शिवपुरी जिला का रहने वाला हूँ, ग्राम शिवपुरी जिला पटखेड़ा से। जी। किस चीज़ में सिलेक्टेड हुए हैं आप? मैं एमपी पुलिस में सिलेक्टेड हुआ हूँ, अभी-अभी हाल में भर्ती हुई है जो। अच्छा, कितने नंबर थे आपके? मेरे टोटल 143 नंबर हो रहे थे, घट के 140 बचे। 140 बच्चे। हुँ। अच्छा, इससे पहले और कोई एग्ज़ाम नहीं दिए? हाँ, इससे पहले मैं अदर एग्ज़ाम कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जैसे एसएससी जीडी है, ग्रुप डी, एमपीएसआई, एएसआई और भी हैं अदर एग्ज़ाम। अच्छा, उन एग्ज़ामों के में क्या हुआ भैया? उन जैसे पहले भी दिए हैं, तो उन एग्ज़ामों में क्या होता था? उन्हें किन वजह से बाहर हो जाते थे? उन वजह नंबर ही की वजह से बाहर हो जाता हूँ। फिजिकल तो मेरा अच्छा था। कम किसी में 2-3 नंबर, किसी में 4-5 नंबर, इतने ही नंबर से बाहर हो जाता हूँ हर बार। अच्छा भैया, ये बताइए, जैसे आपने बोला कि फिजिकल मेरा अच्छा था, तो मैं अभी ऑलरेडी मध्य प्रदेश सिलेक्टेड में सिलेक्ट हो गया। और भी मेरे को बहुत से बच्चे, जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि मैं रिव्यू लेने जाता था मध्य प्रदेश पुलिस का। जब फिजिकल चलता था तो वहाँ जाकर के देखता था कि बहुत से बच्चों के कहीं 43 नंबर, किसी 50 नंबर, बहुत से बच्चों के फिजिकल में कम नंबर आए हैं और कहीं न कहीं उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए थे, अच्छे स्कोर कर चुके, लेकिन फिजिकल में अपना अच्छे स्कोर नहीं कर पाए तो बाहर हो गए। तो आपका क्या कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में आप सिलेक्ट हुए हैं, तो इसमें क्या ज़्यादा रोल फिजिकल का है क्या? हाँ, फिजिकल का अच्छा रोल है। फिजिकल करते रहें समय-समय पर। फिजिकल करोगे तभी सिलेक्शन संभव है। अच्छा, पढ़ाई के साथ कितना समय देना चाहिए फिजिकल के लिए? कम से कम 1 दिन में 2-3 घंटे देते रहो, बहुत है। अच्छा, अच्छा, पापा क्या करते हैं भैया? पापा किसान हैं। पापा किसान हैं। पापा किसान हैं। हुँ, तो मतलब घर से पैसा ऐसा थोड़ी दिक्कत आती हुँ। होगी। हाँ, अच्छा। बिल्कुल आती है। घर से पैसे दिक्कत आती है। कम से कम कभी-कभार तो नहीं डाल पाते थे पैसे, तो जॉब देखनी पड़ती है। अच्छा, जॉब भी करते रहे हाँ, और साथ में पढ़ाई भी करते पढ़ाई भी रहे। करते रहे। कितना समय देते थे पढ़ाई को आप? पढ़ाई को वही 5-6 घंटे के अलावा देता था, जॉब भी करता था साथ-साथ में। 5-6 घंटे में आपको हो जाता था सब कुछ? हाँ, इससे पहले मैंने रेगुलेटरी पढ़ाई की है। जॉब तो मैंने बाद में की है। सिलेबस पूरा होने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी। इससे पहले मैंने कम से कम 8-8, 10-10 घंटे देता था पढ़ाई के लिए। अच्छा, मतलब जब आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले आप जो है 10 घंटे देते थे पढ़ाई को, लेकिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप कहीं न कहीं 5-6 घंटे में ही आप अपना कवर कर लेते थे, कवर कर आपका लेता ऐसा? हूँ। हाँ, बिल्कुल जी। सही है। उसमें टेस्ट भी देना पड़ते हैं और वैसे एक बार सिलेबस हो जाता है तो टेस्ट देते रहो, उससे भी काम हो जाएगा। अच्छा, इंदौर कब आए थे भैया? इंदौर में 2023 में आया था। अच्छा। हुँ। जब इंदौर आए थे तो आप किस चीज़ के लिए सोच के आए थे कि हमको यही एग्ज़ाम टारगेट करना है, क्लियर करना है एमपी पुलिस की, इसके अलावा और कुछ और सोच के हाँ, आए थे वैसे यहाँ? मैं एएसआई का सोच के आया था क्योंकि मेरे पास स्टेनो की थी मैंने, सीपीसीटी है तो इसलिए मैंने एएसआई की सोच के आया था। एएसआई में तो नहीं हुआ मगर एमपी पुलिस में हो गया। अच्छा, तो अब आगे तैयारी नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल एएसआई की तैयारी करेंगे। एसआई करेंगे। तो भैया जैसे बहुत से बच्चे अभी मध्य प्रदेश पुलिस में जो बाहर भी हुए होंगे और बहुत से बच्चों का आपकी तरह सिलेक्ट भी हुए होंगे। तो जो बच्चे फेल हुए हैं कुछ कारणवश, उनको क्या बोलना चाहेंगे? किन-किन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सिलेक्ट होने? मैं यही कहूँगा जो पेपर नहीं निकाल पा रहा है वो पेपर पे ध्यान दे पहले और साथ-साथ में फिजिकल भी 1-2 घंटे देता रहा है। जो पेपर में पास हो रहा है तो उसे फिजिकल पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए और आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। दिसंबर में भर्ती आ रही है तो आराम से करो, आपका ज़रूर होगा सिलेक्शन। अच्छा, मतलब भर्ती फिर से आनी है इस बार? हाँ, दिसंबर में भर्ती फिर से है। अच्छा, तो ये बताइए भैया, जैसे कि आपने बोला कि साथ में फिजिकल भी करना है। हुँ। तो जैसे जो बच्चा है, कोई किसी ने यह सोच लिया कि नहीं,
हमारा तो अभी पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस है। जब हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा फ़िज़िकल के लिए, तो हम तब से फ़िज़िकल करेंगे। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो अभी गलती कर रहे हैं जो अभी इस बार बच्चों ने की थी कि पेपर में तो नंबर ले आए मगर फिजिकल में नहीं लगे। इस बार ऐसे फिर करोगे तो फिर बाहर हो सकती है, इसलिए फिजिकल ज़रूरी करते रहें। फ़िज़िकल ज़रूरी करते रहें। साथ में। अच्छा। ये बताइए भैया, आपके कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ, मेरी 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं, चारों की शादी हो गई? नहीं, 2 की शादी होगी, 2 की अभी बाकी है। अच्छा, अकेले हो आप। हुँ। तो मतलब कहीं न कहीं आप पे ज़िम्मेदारियाँ भी रही हाँ। होंगी पूरी। बिल्कुल ज़िम्मेदारी है, उसी ज़िम्मेदारी को देखते हुए मैं पढ़ाई करता रहा। अच्छा। मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी रही है तो आप पढ़ाई करते रहे। हाँ। तो ये बताइए, चलिए ठीक है भैया, आपका आज सिलेक्टेड तो हो चुके हैं। तो आप थोड़ी बहुत जैसे आपने बहुत से एग्ज़ाम दिए होंगे, तो बहुत से एग्ज़ाम में आप बाहर भी हुए हैं। तो आप कहीं न कहीं आपको छोड़ने का भी मन किया होगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे जो बच्चे बहुत से एग्ज़ाम नहीं होता है, उनका छोड़ने का मन है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको ये बोलेंगे कि छोड़ें मत, कम पढ़ें, उससे भी आपका सिलेक्शन होगा मगर डिमोटिवेट मत हों, कम से कम 2-3 घंटे देते रहें, पढ़ाई करते रहें तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, ये सही नहीं है। आज जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं अगर 2-3 घंटे भी दे रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। अच्छा। हुँ। ये बताइए भैया, जैसे बहुत से बच्चे हैं कि जैसे आप तो जैसे यहाँ तक आ गए इंदौर तक हुँ। और यहाँ आके अच्छी शिक्षा हासिल हुँ। की और आज मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट भी हुए। हाँ। तो जैसे बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि यहाँ तक आ नहीं पाते हैं, हुँ। वो घर से ही तैयारी करते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि घर से तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, घर से तैयारी मैंने भी की है। इससे पहले 2023 से पहले मैं घर पे ही रहा जो कोरोना काल में कम से कम 2 साल मैंने घर से ही मैंने पेपर निकाला था 2023 का और उसके बाद इंदौर आया फिज़िकल के लिए क्योंकि मेरा फिज़िकल अच्छा नहीं था, यहाँ आके फिज़िकल अच्छा हुआ। बताइए भैया, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मैंने सबसे पहले माँ और पापा को बताया था। अच्छा। हुँ। उनका रिएक्शन कैसा था आपके उनका सिलेक्शन सुनने के बाद? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, देखने लायक था, बहुत खुश थे, अच्छा। घरवाले भी। हुँ। जी। अच्छा, ये बताइए भैया, जैसे आपका आज सिलेक्शन तो हो चुका, बहुत सी दिक्कतें भी आई होंगी पीछे, तो इंदौर में आकर के बच्चे भटक जाते हैं और यहाँ आकर बिगड़ जाते हैं, यहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन आप तो ये है कि अच्छा सिलेक्शन लेके यहाँ से जा रहे हैं। तो आपकी महिला मित्र रही है कि नहीं रही है? झूठ नहीं बोलना है भैया। जितनी मैंने हाँ, जी। रही है वैसे। हाँ। एक महिला मित्र थे मेरे कम से जी, जी। हाँ, हुँ। और और कम से कम 1 साल हम रिलेशनशिप में भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इसके बाद हमारे 1 साल कम से कम उसमें रिलेशनशिप में घंटों-घंटों बातें करते रहे और उसमें हमारी पढ़ाई भी कमज़ोर होती गई। अच्छा। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ कारणवश लड़ाई झगड़ा हो गए। जी। हाँ, तो उससे फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ यहाँ से लड़ाई झगड़े से और फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो उससे मेरा ये कम से कम मैंने 5-6 महीने अच्छे से लगातार पढ़ाई की थी। तो एमपी पुलिस में मेरा नाम आ गया। तो इससे फिर मैंने धीरे-धीरे फिज़िकल स्टार्ट कर दिया। तो फिज़िकल में भी मेरे नंबर अच्छे आ गए तो आज फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर बाद में उस महिला मित्र का मेरे पास मैसेज आया। ये ज़रूर होता है कि जब तक अपन मतलब संघर्ष में रहते हैं, अपनी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उस स्तर पे होती हाँ, हैं, तो हमें सब कोई छोड़ के चला जाता है। हाँ, लेकिन जब हम उस लेवल बन जाते हैं, तो हमारे पास सभी कोई आ जाता है। हाँ, जैसे कि आपने अभी बोला कि हमें मैसेज आया था, तो अब मैसेज आया था तो फिर कैसा, क्या बोला आपने? फिर मैंने वैसे मैसेज उन देखते उनका कैसा मैसेज आया था आपके लिए? उनका मैसेज कांग्रेचुलेशंस ही आया था जी, जी। हाँ, तो आने के बाद मैंने मैसेज देखा तो मैंने मैसेज को डिलीट कर ब्लॉक कर दिया उन्होंने। ब्लॉक ही कर दिए, ये भैया है करने वाली बात। ये देख लो भाई, ये है, ये जुनून है। यही मैं कहता हूँ कि भैया जो शहर में बच्चा रहता है उनको सबसे पहले अपना टारगेट पर फोकस करना चाहिए। आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके पहले आप कुछ भी करते रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, कहते ना कि बनते समय कोई भी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन जब चीज़ बन जाती है तो सभी को पसंद आती है। और यही हमारे भाई का रहा है। जैसे कि इनको महिला मित्र थी इनकी एक, वो छोड़ के चली गई थी, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया और भैया ने कर दिया ब्लॉक। तो फिर इसके बाद क्या हुआ भैया? इसके बाद फिर मैं ब्लॉक ही कर दिया तो उनका मैसेज तो आएगा नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो फिर आप सिलेक्शन हो गया तब खुश हैं।
अच्छा, एक ही महिला मित्र थी कि 2-3 के बस एक नहीं, पे ही? वैसे एक ही थी वैसे, जी। वो अच्छी थी और वैसे। अच्छा, हाँ, सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट तो वैसे मैंने डिलीट कर दिया, वैसे लड़ाई झगड़े हो गए थे, फिर उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया केवल। अच्छा, जी। तो फाइनली भैया ने भी बताया कि जैसे कि हमारी महिला मित्र थी और ऐसी-ऐसी बात है। तो मैं बस आपसे भाई की सभी बातों को सामने आप सभी के रखते हुए मैं भी आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप तैयारी करते हैं, इन दुनिया के चक्करों में अगर आप नहीं पढ़ के अपने टारगेट को फोकस करते हैं, तो आपका भी सिलेक्शन भैया की तरह 100% होगा। तो मैं बस आपको, जैसे भैया का सिलेक्शन हो चुका है और बहुत से बच्चे इस मध्य प्रदेश पुलिस में कुछ कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, तो मैं उनको बस यही बोलना चाहता हूँ कि भूल कर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, कि भूल कर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख तू अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और फिर बोल उस किस्मत को कि अब है दम तो मिटा करके दिखा, अब है दम तो मिटा करके दिखा। आपको हार नहीं माननी है, लगातार मेहनत करते रहनी है। अभी वापस फिर से सीएम जी ने 10,000 पदों का घोषणा कर दिया है मध्य प्रदेश पुलिस में वापस, तो अभी से आप तैयारी करते रहें, आप 100% सिलेक्ट होंगे भैया की तरह। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को अपनी जानकारी देने के लिए।